दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए यूजीसी नेट फॉर्म फिलअप 2025 की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप यूजीसी नेट जून 2025 का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। और अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। अप्लाई करते समय आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल कैसे देनी होगी, कैसे आप अपने एग्जाम सेंटर चुनोगे, कैसे आप फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक अपने फॉर्म अप्लाई करोगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स आप कैसे और कितने केबी में अपलोड कर सकते हो। कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं यूजीसी नेट फॉर्म फिलअप 2025 की पूरी जानकारी। फॉर्म को भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NT की ओर से यूजीसी नेट जून 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। अब इस पर आवेदन करने का अंतिम मौका है, केवल एक दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। 7 मई 2025 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। यहाँ पर मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट JRF के लिए मैक्सिमम 31 वर्ष है। नेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है। फिर जनरल कैटेगरी के लिए 1150 है, OBC WS के लिए 600 है, SC ST PWD के लिए 325 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। यूजीसी नेट एग्जाम परफॉर्मेंस के आधार पे आपका चयन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से ही आपको अप्लाई करना होगा। UGCNet.NTA.AC.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर आप क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी। इसमें आपको कंप्लीट जानकारी दे दी गई, जैसे कि क्या डेट रहेगी और क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, एग्जाम सेंटर की पूरी लिस्ट और साथ ही साथ हाउ टू अप्लाई का भी कंप्लीट प्रोसीजर आपको इसी PDF में स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहाँ से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप यूजीसी नेट जून 2025 एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेक बॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने आधार या फिर किसी अन्य पहचान प्रमाण पत्र के आधार पर अपना लॉगिन क्रिएट करना है। यहाँ पर आपके सामने मल्टीपल्स ऑप्शन है, जैसे कि आप यहाँ पर आधार के थ्रू अपना लॉगिन बना सकते हैं या फिर आप डिजी लॉकर अकाउंट के थ्रू, अगर डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो वो भी यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपके पास कोई एकेडमिक बैंक क्रेडिट ID है तो उसके थ्रू भी यहाँ पर आप अपना लॉगिन बना सकते हैं। और अगर आपके पास ABC ID नहीं है तो उसे यहाँ पर आप क्रिएट भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर आप पासपोर्ट, पैन कार्ड या फिर आप यहाँ पर किसी अन्य गवर्नमेंट ID के थ्रू अपना लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आधार रहेगा, तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग का ऑप्शन ही सिलेक्ट करें आधार। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करें और फिर आप जनरेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, जिससे आपका आधार लिंक है। वो OTP आप यहाँ
पर एंटर करें और उसके बाद आप यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपना आधार वेरीफाई कर लें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके आधार की डिटेल शो कर दी जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर। उसके बाद यहाँ पर अब आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का या फिर गार्जियन का नाम एंटर करना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपके आधार के अकॉर्डिंग होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी को दोबारा से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। आपका जेंडर आपको आपके आधार के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर ले। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी का टाइप सेलेक्ट कर लेना है। कोई भी आइडेंटिटी का टाइप आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आप उसका नंबर एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम होगा तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। गाइस यहाँ पर आपका पासवर्ड के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई है। आपका पासवर्ड यहाँ पर 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रेडी करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, उसका आंसर यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। जो डिटेल्स आपने फिल की है आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फॉर्म एडिट कर लें और अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर लें। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो यहाँ पर बस अब आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एक ओटीपी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट किया गया है तो यहाँ पर अब आपको ओके करना है। और जो ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पर आया है वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई होते ही यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। एक एप्लीकेशन नंबर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट किया गया है, आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पर अब आपको ओके करना है और फिर आपकी जो ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन नंबर आया है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। अपना पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए क्रिएट किया था। फिर आपको ये सिक्योरिटी पिन इस बॉक्स में एंटर करना है और गाइस उसके बाद आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड यहाँ पर कुछ इस तरह से शो होगा। गाइस यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपना आगे का फॉर्म अप्लाई करना है। उसके लिए यहाँ पर अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। गाइस यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। फिर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, एडिशनल डिटेल देनी है, एग्जाम सेंटर आपको अपने सिलेक्ट करने हैं, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फिर फाइनली आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई करना है और फिर आपको फीस पेमेंट करते हुए अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। तो इन स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए ही यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे जो डिटेल फिल की थी कॉन्टैक्ट डिटेल वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो कर दी गई है। आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें, कहीं पर कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर लें। और अगर आपका एड्रेस ओके है यानी कि कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी ओके है तो फिर यहाँ पर बस अब आप इस आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करें। उसके बाद आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और फिर गाइस आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। कुछ डिटेल यहाँ पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। बस यहाँ पर अब आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपको अपनी
कैटेगरी दोबारा से सिलेक्ट करके उसे कंफर्म कर लेना है। यहाँ पर अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप यहाँ पर नेशनल फेलोशिप शेड्यूल्ड कास्ट स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो येस ऑप्शन सिलेक्ट करें, नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। और गाइज अगर यहाँ पर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप नेशनल फेलोशिप ओबीसी का लाभ लेना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो येस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन शो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो यहाँ पर आप अपनी बेंचमार्क डिसेबिलिटी सिलेक्ट करें, कितने परसेंट है, 40% से अबव है या फिर कम है। और अगर नहीं है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आप, तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डायबिटिक कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो यस करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम पूछी गई है। आप अपने पेरेंट्स की एनुअल इनकम यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आप यहाँ पर अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, वही सब्जेक्ट आप दोबारा से सिलेक्ट करके उसे कंफर्म कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपने क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट करना है, किस लैंग्वेज में आप अपना क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसे दोबारा से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया है आप यूजीसी नेट जून 2025 एग्जाम में पार्टिसिपेट किस बेस पर करना चाहते हैं। क्या आपने यहाँ पर 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पास आउट किया है इस बेस पर, या फिर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली है इस बेस पर। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कंप्लीट किया है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप पास आउट कर चुके हो या फिर फाइनल ईयर में अपीयर्ड हो। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। पास अगर हो चुके हो तो फिर यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग देना है, किस ईयर में आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर आपने किस में अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पास आउट किया है, यानी कि आपके पास बीए था, बीकॉम था, या फिर जो भी ग्रेजुएशन में आपके पास की कौन सी डिग्री थी ग्रेजुएशन की, वो डिग्री का नाम यहाँ पर आपको देना है। फिर आपसे पूछा गया है आपने अपना ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इंडिया से कंप्लीट किया है या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने अपना ये एग्जाम पास आउट किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। फिर रिजल्ट का मोड बताना है, आपका परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर था तो यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स देने हैं। उसके बाद कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको देने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और गाइड अगर यहाँ पर आप यूजीसी नेट जून 2025 एग्जाम में मास्टर डिग्री के बेस पर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आपने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की हुई है, तो आप मास्टर डिग्री के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। पासिंग स्टेटस बताएं, आप अपीयर्ड हो या फिर पास आउट हो। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। पास अगर हो तो यहाँ पर आपको पासिंग ईयर देना है, कब आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोर्स या स्ट्रीम बतानी है जिसमें आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के नाम सेलेक्ट करने हैं जिसमें आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फिर यहाँ पर आपको अब बताना है आपने अपना क्वालिफाइंग एग्जाम इंडिया से पास आउट किया है या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करें। रिजल्ट का मोड बताएं, वो परसेंटेज में था आपका रिजल्ट पोस्ट ग्रेजुएशन का या फिर सीजीपीए में। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। सीजीपीए में अगर था तो यहाँ पर आप मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट एंटर करें, कितना सीजीपीए आपने ऑब्टेन किया है वो यहाँ पर आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी और उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपका रिजल्ट यहाँ पर परसेंटेज में था तो आप परसेंटेज ऑप्शन सेलेक्ट करें, टोटल मार्क्स दें, फिर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है वो दें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके शो कर दी जाएगी। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद पीएचडी में एडमिट है।
अगर है आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है जिसमें आप अपनी पीएचडी कर रहे हैं वही सब्जेक्ट आपने यूजीसी नेट जून 2025 के लिए भी सिलेक्ट किया है, अगर किया है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप अवार्डेड हैं या फिर कर रहे हैं अपनी पीएचडी, यानी कि क्या आपने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली है या फिर कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी एडिशनल डिटेल देनी है, उसके बाद ईयर ऑफ एडमिशन देना है पीएचडी का, और फिर यहाँ पर आपको मास्टर लेवल एग्जामिनेशन आपने कंप्लीट कर लिया है, अगर कर लिया है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अगर आप यहाँ पर पीएचडी में एडमिटेड नहीं हो, यानी कि आप पीएचडी नहीं कर रहे हो, तो फिर यहाँ पर आपको सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है बस। फिर उसके बाद आपसे बताना है कि आपने यहाँ पर मास्टर लेवल एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पर आपको यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी रिसर्च और ईएक्स सर्विसमैन की डिटेल देनी है। यहाँ पर अगर आपको स्पेशलाइजेशन है तो वो यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको रिसर्च का एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस करें, कितने साल का है वो यहाँ पर आप एंटर करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ईएक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करें, और फिर यहाँ पर आप अपने ईएक्स सर्विसमैन का एक्सपीरियंस ईयर में एंटर करें, नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करें, और फिर गाइस आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ या फिर पीएचडी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपनी एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपके लिए ये ऑप्शंस आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग शो होंगे। यहाँ पर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर यूजीसी नेट 2025 एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो तो फिर तीनों ऑप्शन आपके लिए इनेबल कर दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शंस हैं एग्जाम सिटी सेलेक्ट करने के। आप पहले स्टेट सेलेक्ट करें, फिर एग्जाम सिटी सेलेक्ट करें। इस तरह से आप 1 बाय 1 करके यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है और 4 एग्जाम सिटी यहाँ पर आपको अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। एग्जाम सिटी सेलेक्ट करने के बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको अपने फादर की एजुकेशन सेलेक्ट करनी है। आपके पिताजी कितने पढ़े लिखे हैं, आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर उनका ऑक्यूपेशन यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। फिर आपको अपनी मदर की एजुकेशन यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, उनका ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है, और फिर गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेज रहते हैं। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपके जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। फोटो का साइज आपका 10 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर का आपके 4 से 300 KB के बीच में साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर अगर आपका फोटो या सिग्नेचर छोटा या बड़ा है तो आप उनके साइज को रिसाइज कर सकते हो। आप गूगल में जाएं, इमेज रिसाइजर टाइप करें, मल्टीपल्स वेबसाइट ओपन होंगी, किसी भी वेबसाइट को ऑनलाइन आप ओपन कर ले, वहां पर अपना फोटो और सिग्नेचर आप अपलोड करें और उसका साइज आप दी गई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर लें, और फिर वहां से आप अपना फोटो या सिग्नेचर डाउनलोड करके उसे यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर लें, और अगर सभी चीजें ओके हैं तो फिर इस पेज को आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर आपको प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर के इस ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आपको क्लिक हियर के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। क्लिक हियर लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर शो कर दिया गया है, जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइम पर प्रोवाइड कराया था। बस अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। उसके सामने आपको ग्रीन कलर का ओके का टिक मिल जाएगा। अब यहाँ पर आकर आपको दोबारा से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है अपने डैशबोर्ड में। नेक्स्ट दोबारा से आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो होगा। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है,
एडिट करना चाहते हो तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो अपनी डिटेल्स को। और अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल ओके है तो यहाँ पर बस अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा, आपको यहाँ पर इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है, आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको ओके करना है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट तो हो चुका है, लेकिन इसे कंसीडर आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करना है। जनरल कैंडिडेट को यहाँ पर 1150 रुपए फीस के रूप में जमा कराने हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 600 रुपए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 325 रुपए फीस के रूप में यहाँ पर जमा कराने होंगे। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपकी फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर अब आपको पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के लिए मल्टीपल ऑप्शन दिए जाएंगे। आप एसबीआई, ई पे, एचडीएफसी, केनरा या फिर आईसीआई के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करें, उस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यूपीआई रहेगा। आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर अगर आप अपनी यूपीआई आईडी जानते हैं तो यहाँ पर आप VPA/UPI आईडी के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपनी यूपीआई आईडी यहां पर एंटर करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। और अगर आप क्यूआर कोड के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहां पर गाइस आपको ये क्यूआर कोड शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां से जाकर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और वहां से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हो कि क्या वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप यूजीसी नेट जून 2025 एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।